स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टैली में परचेज की जीएसटी की एंट्री किस तरह पास करें। परचेज की जीएसटी की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको टैली में जीएसटी को एक्टिव कराना पड़ता है। तो जीएसटी को एक्टिव कराने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर में एक फीचर्स दिया हुआ है F11 फीचर्स। वहां पर जाके जीएसटी को आप एक्टिव करेंगे यानी ऑन करेंगे आपकी कंपनी के लिए। तो मैं F11 प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। जैसे ही मैं F11 प्रेस करूंगा आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है अकाउंटिंग फीचर्स, एक है इन्वेंट्री फीचर और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन फीचर्स। तो मुझे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में जाना है जीएसटी को ऑन करने के लिए। तो मैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स पे एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की विंडो ओपन होगी, जहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं उसे एनेबल कर दूंगा यानी अपने कीबोर्ड से Y प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। उसके नीचे ही लिखा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, उसे भी यस बोलूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ अब ये विंडो आपकी ओपन होगी जीएसटी डिटेल्स की। सबसे पहले आपको यहाँ पर महाराष्ट्र डालना है, जो पहले से चूज है क्योंकि हम कंपनी बना चुके हैं महाराष्ट्र का स्टेट चूज करके, तो पहले से महाराष्ट्र चूज है। यहाँ पर हम हमारी कंपनी कौन सी है, रेगुलर में हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है या कंपोजिशन में हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर वो देख लेंगे। तो हम यहाँ पर रेगुलर चूज कर लेते हैं, इसे नो रहने देते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कौन से डेट से जीएसटी एप्लीकेबल है वो डेट आपको यह डालनी है। मैं 1/4/2019 डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपका GSTIN नंबर आएगा। तो GSTIN नंबर आपका जो आपको मिला है वो आपको डालना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी एक डेमो GSTIN नंबर डालता हूँ जो बिल्कुल सही नहीं है, वो मैं आपको डाल देता हूँ, मुझे पता नहीं है। ये मेरा GST नंबर मैंने डाल दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सही नंबर नहीं है। आपको जो GST नंबर है आपकी कंपनी का जो GST नंबर, कस्टमर का नहीं, आपकी कंपनी का जो GST नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको एक ऐसा एक पॉपअप आएगा, वेरीफाई द कंपनी GSTIN नंबर। ये कब होता है? जब आप रॉन्ग GSTIN नंबर डालते हैं, कोई गलत GSTIN नंबर डालते हैं तो आपको ये पॉपअप आता है। ये आएगा बिल्कुल क्योंकि ये गलत है। फिलहाल मैं एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब आपको बोलेगा कि आप GSTR कब भरते हैं, तो मंथली पे पर के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब बाकी सब आपको एज इट इज छोड़ के एक्सेप्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करते हुए इसे पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर एस्केप प्रेस करते हुए बाहर आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली। तो ये आपने पहला स्टेप जीएसटी आपने अपनी कंपनी में एक्टिव कर लिया। अब आते हैं इसके एंट्री पर। तो एंट्री करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, तो परचेज वाउचर खोलने के लिए शॉर्टकट की आपको यहाँ पर दी हुई है F9। ये देखिए, अब अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे। मैं कीबोर्ड से F9 प्रेस करता हूँ। इस तरह जैसे प्रेस करूंगा मेरे सामने परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे दिखा हुआ है परचेज, सप्लायर नंबर लिखा हुआ है, पार्टी का नाम है, परचेज लेजर है, नेम ऑफ आइटम। यानी ये मेरा सबसे इजीएस्ट वे है परचेज एंट्री करने के लिए। अगर ऐसा विंडो आपके सामने नहीं आता है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करके ये विंडो ला सकते हैं। आइए अभी चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल पे, यानी परचेज की सबसे पहली एंट्री पे। मैं आपको सबसे पहला बिल बताता हूँ मेरा, जो कि ये है रवीना इन्फोटेक का बिल, यानी हमने रवीना इन्फोटेक से माल खरीदा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर दिया गया है, डेट दिया गया है, रवीना इन्फोटेक का नाम है, उनका एड्रेस है, यहाँ पर हमारा नाम है क्योंकि हमने परचेज किया हुआ है। यहाँ पर क्या परचेज किया है वो दिखाया हुआ है, सैमसंग माउस परचेज किया है, उसका HSN कोड दिया गया है, क्वांटिटी, रेट दिया गया, अमाउंट दिया गया और नीचे टैक्सेशन की डिटेल्स है। अब टैक्सेशन को दो चीज़ों में बांटा है, CGST और SGST। कभी भी आप लोकल परचेज करते हैं तो GST जो आपका दिखता है वो दो पार्ट में आपस में बढ़ जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ जाता है। अगर 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो उसका नाम दिया गया है CGST, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है,
और SGST ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो आइए सीधा एंट्री पे चलते हैं और देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जो आपको एंट्री में डालना होती है। तो मैं टैली में जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आप डेट लिखेंगे, तो मैं F2 प्रेस करके डेट लिख लेता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड पे आपको डेट का शॉर्टकट दिया गया है F2, तो मैं कीबोर्ड से F2 प्रेस करता हूँ और डेट लिखता हूँ। डेट यहाँ पर दी हुई है 1/4/2019 है, देखिए 1/4/2019 एंटर प्रेस करता हूँ। मेरा कर्सर आएगा सप्लायर इनवॉइस नंबर पर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है RI303, तो ये RI303 एंटर प्रेस करता हूँ। अब सप्लायर इनवॉइस डेट है ये, यहाँ पर आता हूँ। सप्लायर इनवॉइस डेट भी सेम ही है 1/4/2019, तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरा कर्सर आएगा पार्टी अकाउंट नेम पर, यानी आपको यहाँ पर अभी पार्टी का नाम देना है। मैं यहाँ पर देखूंगा सबसे पहले राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ लेजर में पार्टी का नाम क्रिएटेड है या नहीं। पहले मैं देखूंगा मेरी पार्टी का नाम क्या है। यहाँ पर है रवीना इन्फोटेक। फिर जाता हूँ टैली में, यहाँ पर देखता हूँ रवीना इन्फोटेक है या नहीं। यहाँ पर रवीना इन्फोटेक नहीं है, तो मुझे रवीना इन्फोटेक का नाम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन बिटवीन किसी भी वाउचर के इन बिटवीन अगर आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप Alt C प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? Alt C। तो मैं कीबोर्ड से Alt C प्रेस करता हूँ। जैसे ही प्रेस करूंगा मैं लेजर क्रिएशन की विंडो में आ जाऊंगा। मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पर लेजर क्रिएशन भी सीखना है, तो ये पार्ट है जो आप लेजर क्रिएशन सीखेंगे। यहाँ पर मुझे पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। तो क्या है पार्टी का नाम मेरे? मैं फिर से जाता हूँ अपनी बिल पर। पार्टी का नाम है रवीना इन्फोटेक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रवीना इन्फोटेक। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एलियास में अगर आपको कुछ डालना है तो डालिए, अदरवाइज लीव कीजिए। यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसका ग्रुप डालना है। अभी रवीना इन्फोटेक से मैंने माल खरीदा है, तो रवीना इन्फोटेक होते हैं मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज है तो आपको ये चीज़ें पता होगी। अगर आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है तो आप ध्यान रखिए और याद कर लीजिए कि अगर आपने किसी से माल खरीदा है, यानी आपके जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, आपके जो सप्लायर्स हैं वो होते हैं आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मैं यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखता हूँ। जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आप कीबोर्ड से डाउन एरो या अप एरो की दबा के सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आइए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे एंटर प्रेस करूंगा मेरा कर्सर मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में आएगा। मैं उसे यस रखता हूँ, उसको यस ही रखिए। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस है उसका वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाशी, नवी मुंबई। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अगर आपका कोई पिन कोड आपके पास है तो आप पिन कोड दे दीजिए, अदरवाइज लीव कीजिए। फिर एंटर प्रेस करता हूँ। कोई बैंक डिटेल है तो दे सकते हैं, अदरवाइज लीव कीजिए। एंटर प्रेस करता हूँ, इसे भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आता हूँ मैं। यहाँ पर आपको देना है रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि जो रवीना इन्फोटेक बना है वो कैसे रजिस्टर्ड है जीएसटी में, रेगुलर है, कंज्यूमर में है, कंपोजिशन में है या अनरजिस्टर्ड है। तो ये रेगुलर है क्योंकि ये टैक्स भर रहा है। अगर कंज्यूमर होता तो कंज्यूमर पे क्लिक करते, कंपोजिशन के अंडर अगर रजिस्टर्ड होता जीएसटी में तो वो सिलेक्ट करते, या अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसका तो अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करते। फिलहाल मैं रेगुलर सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। जीएसटी नंबर देने के लिए मैं जाता हूँ मेरे बिल में। बिल में यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए ये जीएसटी नंबर है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। फिर से जाता हूँ टैली में और यहाँ पर मुझे पेस्ट करने के लिए, जहाँ पर आपका कर्सर है, देखिए कर्सर आपका यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट दबाइए और वी प्रेस कीजिए, तो ये आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब एंटर प्रेस कीजिए तो आपको बोलेगा ये करेक्ट नहीं है। हाँ ये करेक्ट नहीं है, ये डेमो वर्जन है। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब आपको यहाँ पर परचेज लेजर क्रिएट करना है। तो ये हम जीएसटी परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम जीएसटी परचेज लेजर एक बनाएंगे। तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ यहाँ पर भी और मैं बोलता हूँ परचेज जीएसटी। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं परचेज लोकल जीएसटी,
थोड़ा और स्पेसिफाई करने के लिए परचेज लोकल जीएसटी मैंने लिखा, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब कोई भी आप परचेज अकाउंट बनाओ, परचेज लोकल जीएसटी, परचेज इंटरस्टेट, परचेज एग्जेम्पशन, कोई भी आप अकाउंट बनाओ तो उनका जो ग्रुप आता है वो परचेज अकाउंट ही आता है। याद रखिएगा, परचेज लेजर का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आपको यस रखना है, मैं यस रख करके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल बोल दीजिए, टाइप ऑफ लेजर में एंटर प्रेस करता हूँ। नीचे आता हूँ इस जीएसटी एप्लीकेबल, मैं बोलता हूँ यस जीएसटी एप्लीकेबल है, उसको वैसे ही रखिए और एंटर प्रेस कीजिए। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हाथ मत लगाइए, नो ही रखिए। टाइप्स ऑफ सर्विसेज में यहाँ पर गुड्स चूज कीजिए, क्योंकि मैं गुड्स में डील कर रहा हूँ, मेरी सर्विसेज नहीं है। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपका जीएसटी बन गया, परचेज अकाउंट बन गया जीएसटी का, ठीक है। अब आपका कर्सर आएगा नेम ऑफ आइटम में। अब आपको यहाँ पर देना है कि आपने क्या परचेज किया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने परचेज किया है सैमसंग माउस। क्या परचेज किया है मैंने? सैमसंग माउस। तो मुझे सैमसंग माउस का एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम दिख नहीं रहा है, अगर बना हुआ होता तो दिखता राइट हैंड साइड पे। तो क्रिएट करने के लिए मैं ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ। ये इस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैमसंग माउस, इस तरह एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर आपको देना है ग्रुप। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ स्टॉक आइटम और ग्रुप क्या होते हैं। स्टॉक आइटम सपोज यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सैमसंग माउस, तो माउस में मेरे दुकान में एक सैमसंग माउस भी है, एक लॉजिटेक माउस भी है। तो इसका जो मेन ग्रुप आएगा वो माउस आएगा, और माउस में ये 2-3 माउस में मैं डील करता हूँ, तो वो मेरे स्टॉक आइटम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रुप बना देता हूँ ऑल्ट सी करके माउस, ठीक है। इसको प्राइमरी रहने देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह। अब अगर आपको ग्रुप के ऊपर या स्टॉक आइटम के ऊपर डिटेल में अगर कुछ जानना है तो आई बटन पे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ग्रुप आइटम या स्टॉक आइटम पे के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यूनिट्स क्रिएट करना है। तो यूनिट्स क्रिएट करने के लिए भी आपको ऑल्ट सी प्रेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ। अब यूनिट बोले तो क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं, सपोज हम चावल या दाल को नापते हैं तो हम केजी में नापते हैं, दूध को नापते हैं तो हम लीटर में नापते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका मेजरमेंट आपको देना पड़ेगा। यानी मेजरमेंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अगर मैं सैमसंग माउस में डील कर रहा हूँ तो मैं नंबर्स में डील कर रहा हूँ, यानी एक माउस इज इक्वल टू एक नंबर। तो मैं लिखता हूँ नंबर, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर नेम देना है, यहाँ पर नंबर्स का आपको सिंबल जो आएगा लिख के वो उसको चूज कर लेना है। इस तरह नंबर ऑफ डेसिमल 0 रखिए और एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये आ गया। अब मेरा कर्सर उठ के राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, वो है जीएसटी एप्लीकेबल। यस, उसको एप्लीकेबल ही रहने दीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है, ठीक है। क्या करना है? सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। यस कर वाई टाइप करूंगा अपने कीबोर्ड से और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम का विंडो ओपन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे टैक्स की डिटेल दी गई है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस। ऊपर सैमसंग माउस का नाम दिया गया है, कैलकुलेशन टाइप दिया गया और टैक्सेबिलिटी दिया गया। अब इसमें एक और चीज जुड़ती है जो आपके बिल में, ये देखिए बिल में है, ये बिल में आपका दिया हुआ है HSN नंबर, ठीक है। ये HSN नंबर, HSN नंबर आपको यहीं पर डालना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले आपको HSN नंबर को यस बोलना पड़ेगा, यानी एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए आप F12 में आ जाइए। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर बॉटम कॉर्नर पे F12 में आपको कॉन्फ़िगर मिलेगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करता हूँ, इस तरह मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको अलाउ HSN एंड SSC डिटेल्स को यस बोलना है। तो मैं वाई टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। याद रखिए ये वाला ऑप्शन यानी ऊपर वाला सबसे पहला ऑप्शन और नीचे वाला ऑप्शन आपको यस करके रखना है, और मैं एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास HSN और SSC डिटेल्स आ चुके हैं,
अब मैं यहाँ पर HSN और SSC नंबर डाल दूंगा। ठीक है, नंबर है मेरा HSN और SSC नंबर है 87401, तो ये है 87401। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसको ऑन वैल्यू ही रहने दे, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे टैक्सेबल चूज कर लीजिए, एग्जेम्प्टेड नहीं है, नील रेट नहीं है हमारा प्रोडक्ट क्या है, टैक्सेबल है क्योंकि इस पर टैक्स लग रहा है। अब यहाँ पर जो टैक्स लगता है उस प्रोडक्ट पे आपको यहाँ पर टैक्स का परसेंटेज लिखना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 18%, क्योंकि माउस पे 18% लगता है। एंटर प्रेस करता हूँ और एक्सेप्ट कर लेना है मुझे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी, जैसे मैंने ऊपर 18% लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली नीचे सेंट्रल टैक्स और सेल्स टैक्स को कैलकुलेट कर दिया, बांट दिया 9 और 9%। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है और आपको एंटर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ से आपको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को चूज कर लेना, क्योंकि हम सर्विस नहीं कर रहे, हम गुड्स में डील कर रहे हैं, तो गुड्स चूज कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सैमसंग माउस क्वांटिटी देना है अभी मुझे। मैं ऑल टैप करके मेरे बिल पे जाता हूँ, मेरी क्वांटिटी है 15, रेट है 500, तो क्वांटिटी में 15 लिखता हूँ, रेट लिखता हूँ 500, एंटर प्रेस करता हूँ, टोटल रेट यहाँ पर आ चुका है। एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे मेरे टैक्स डिटेल देने होंगे, यानी टैक्स का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। टैक्स के ऑप्शन के लिए आपको याद होगा, लोकल परचेज अगर हम करते हैं तो दो टैक्स लगते हैं, एक CGST लगता है और SGST लगता है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST और SGST का मतलब होता है स्टेट GST। तो यहाँ पर सेंट्रल GST और स्टेट GST बने नहीं है, तो मुझे सेंट्रल GST और स्टेट GST को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट C प्रेस करता हूँ, यहाँ पर बोलता हूँ CGST, एंटर प्रेस करता हूँ। और याद रखिएगा, आप कोई भी टैक्सेशन वाला, यानी कोई भी टैक्सेशन वाला लेजर बनता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। इसमें बनता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो मुझे उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस का ग्रुप देना है। बाद में नीचे आना है और यहाँ से GST चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ से टाइप ऑफ टैक्स हम क्या कर रहे हैं, CGST कर रहे हैं ना। CGST का मतलब होता है सेंट्रल, तो सेंट्रल टैक्स पे मैं जाके एंटर प्रेस कर लूंगा। मैं अपने कीबोर्ड सेंट्रल टैक्स पे आता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखिए, नॉट एप्लीकेबल बोलिए, एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होके आ गया। अब जैसा CGST है वैसे ही आपको SGST बनाना है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर फिर से ऑल C प्रेस करता हूँ, फिर यहाँ पर लिखता हूँ SGST, एंटर प्रेस करता हूँ। इसको सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप हम देंगे। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से GST चूज करता हूँ, टाइप ऑफ टैक्स स्टेट टैक्स, एंटर एंड देखिए ये भी कैलकुलेट होकर आ गया 675 यहाँ पर आता हो प्रॉपर है, यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है 675 9%। ठीक है, अब इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग हाउस परचेज्ड। ओके, एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारी परचेज की पहली एंट्री थी। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि परचेज की दूसरी एंट्री किस तरह पास करेंगे, जहां पर हम 2 स्टॉक आइटम लेंगे और दोनों स्टॉक आइटम के अलग अलग GST रेट लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।